हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं विश्वास की। एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। जब भी फुर्सत मिलती वो आम के पेड़ के पास पहुंच जाता, पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता, खेलता और थक जाने पर उसकी छाया में सो जाता। उस बच्चे और आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया और कुछ समय बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया। आम का पेड़ उस बालक को याद करके अकेला रोता। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते हुए देखा और पास आने पर कहा, तू कहां चला गया था? मैं रोज तुझे याद किया करता था। चलो आज फिर से हम दोनों खेलते हैं। बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। आम के पेड़ ने उस बालक से कहा, तू मेरे आम लेकर बाजार में बेच दे, इससे जो पैसे मिले उससे अपनी फीस भर देना। उस बच्चे ने आम के पेड़ के सारे आम तोड़ लिए और उस समय उन आमों को बाजार में ले जाकर बेच दिया और उसके बाद वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आम का पेड़ उसकी राह देखता रहा। एक दिन वो फिर आया और कहने लगा, अब मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी शादी हो चुकी है, अब मुझे अपना घर बनाना है, इसके लिए मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। आम के पेड़ ने कहा, तू मेरी सभी डालियों को काट ले जा, उससे अपना घर बना ले। उस जवान ने पेड़ की सभी डालियों को काट लिया और लेकर चला गया। अब आम का पेड़ बिल्कुल अकेला था, उसके पास कुछ नहीं बचा था, वो अब बिल्कुल बंजर हो गया था, कोई उसे देखता भी नहीं था। पेड़ ने भी अब वो बालक या जवान उसके पास कभी आएगा इस बात की उम्मीद छोड़ दी थी। फिर एक दिन अचानक वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने आम के पेड़ से कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बालक हूं जो बार बार आपके पास आता था और आप हमेशा अपने टुकड़े काटकर मेरी मदद करते थे। आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटा अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। वृद्ध ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, बल्कि आज तो मैं आपके पास जी भर के खेलने आया हूं, आपकी गोद में सर रखकर सो जाना चाहता हूं। इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी हुई डालियों में फिर से जान आ गई, वो फिर से अंकुरित हो गई। दोस्तों, वो आम का पेड़ कोई और नहीं, हमारे माता पिता हैं। जब हम छोटे थे उनके साथ खेलना अच्छा लगता था। हम जैसे जैसे बड़े होते चले गए उनसे दूर होते चले गए, उनसे दूर होते गए। पास भी तब गए जब कोई जरूरत पड़ी या कोई समस्या खड़ी हुई। आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह हैं जो अपने बच्चों की राह देख रहे हैं। जाकर उनसे लिपटें, उनके गले लग जाएं। देखना वृद्धावस्था में उनका जीवन फिर से कैसे अंकुरित हो उठेगा। अपने माता पिता का विश्वास बनाए रखना कि हमारे ऊपर निर्भर करता है। विश्वास शब्द में विश भी है और आस भी। ये स्वयं पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं, विश को या आस को। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ। थैंक यू।